आज राजकीय केंद्रीय प्राथमिक विद्यालय महालियत में 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को बतौर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन 14 नवंबर 1889 को आज ही के दिन मोतीलाल नेहरू के घर देश के प्रथम प्रधानमंत्री एवं महान स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन हुआ था। इसे पूरे देश में बाल दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन के उपलक्ष्य पर आज राजकीय केंद्रीय प्राथमिक विद्यालय महालियत पर खंड स्तरीय बाल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें विभिन्न क्लस्टरों से नन्हे बच्चों ने भाग लिया। बाल दिवस के अवसर पर पूरे देश भर नन्हे बच्चों के लिए विद्यालय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम करवाए जाते हैं। इस वर्ष बार केसी ठाकुर की देखरेख में पहली बार पांगी घाटी में खंड स्तरीय बाल मेला का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा भी बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के साथ ही बच्चों के कौशल विकास पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि बच्चों को भविष्य के लिए सक्षम बनाया जा सके। आज के इस कार्यक्रम में नन्हे बच्चों ने भाषण प्रतियोगिता, समूह गान और लोक नृत्य तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लिया। इस अवसर पर प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिला राम शर्मा ने बच्चों को शुभकामनाएं दी और उनके नेक भविष्य की कामना की। साथ ही उन्होंने विभिन्न कमेटी सदस्यों से भी निष्पक्ष भाव से प्रतियोगिता को करवाने और बिना किसी पूर्वग्रह से निर्णय न देने की बात कही। आज के इस कार्यक्रम में पूर्व बीआरसी निहाल शर्मा, संयोजक अमर सिंह, मुख्य सलाहकार जेबो शर्मा, महासचिव बीएस ठाकुर, कोषाध्यक्ष राजकुमार शर्मा व पूर्व उपप्रधान देवी सिंह तथा बच्चों के साथ आए विभिन्न क्लस्टरों के अध्यापक, आंगनवाड़ी कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। पांगी न्यूज के बिना वीणा और धुरी के बिना रथ का पहिया बेकार का होता है, उसी प्रकार नारी के बिना मनुष्य का सामाजिक जीवन। इस सच्चाई को भारतीय ऋषियों ने बहुत पहले जान लिया था। वैदिक काल में मनु ने यह घोषणा करके कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, नारी की महत्ता प्रतिपादित की है। वैदिक काल में प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में नारी की उपस्थिति आवश्यक थी। कन्याओं को पुत्रों के बराबर अधिकार प्राप्त थे। उनकी शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रबंध था। मैत्रेयी, गार्गी जैसी स्त्रियों की गणना ऋषियों के साथ होती थी। नारी के विशेष गुण। भारतीय इतिहास की सारी उथल पुथल के बाद भी भारतीय नारी के कुछ ऐसे विशेष गुण उनके चरित्र से जुड़े रहे जो उन्हें विश्व की नारियों से पूरी तरह अलग बनाती है। नम्रता, लज्जा, मर्यादा ये विशेष गुण हैं जो भारतीय नारी को गौरवान्वित करते हैं। पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगी भारतीय नारी तितली बन रही है, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य से दूर होती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार के विघटन होने लगे हैं, जीवन का सुख समाप्त होने लगा है। नारी जागरण के नाम पर नारी को उत्तरदायित्व से धर ले जाया जा रहा है, यह किसी प्रकार शुभ नहीं है। कोई भी क्षेत्र नारी के लिए वर्जित नहीं था। वह रणभूमि में जौहर दिखाया करती थी, तथापि उसका आवश्यक थी। कन्याओं को भी पुत्रों के बराबर अधिकार प्राप्त थे। वह रणभूमि से लेकर हर क्षेत्र में अपने जौहर दिखाया करती थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम आज भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। दुर्भाग्य से नारी की स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। मुस्लिम काल में नारी के सम्मान को विशेष धक्का लगा। उससे शिक्षा व स्वतंत्रता के अधिकार छीन लिए गए। नारी को केवल घरेलू कार्यों तक ही सीमित रखा जाने लगा। भारतीय नारी के कुछ ऐसे गुण हैं जो उसको विश्व की नारियों से पूरी तरह अलग करते हैं। नम्रता, लज्जा और मर्यादा ये विशेष गुण है जो भारतीय नारी को गौरवान्वित करते हैं। देश की आज़ादी के बाद ही भारतीय समाज में नारी के उत्थान हेतु अनेकों प्रयास हुए हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ उन्हीं में से एक है, परंतु दुर्भाग्य ये भी है कि आधुनिकता के नाम पर भारतीय नारी पर अब पश्चिमी सभ्यता। महोदय जी, मंच पर विराजमान शिक्षकगण, श्रोतागण, निर्णायक मंडल, घाटी के विभिन्न विद्यालयों से आए हुए मेरे प्रतिभागी साथियों, मैं अर्चना कुमारी, कक्षा 5वीं की छात्रा, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मैं बाल दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। प्रत्येक वर्ष
14 नवंबर को भारत बाल दिवस मनाता है। यह दिन देश के भविष्य निर्माताओं, उसके बच्चों को समर्पित है। यह अवसर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल हम सब बच्चे खाएंगे पर हम आ जाएंगे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ये